स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ किसाना का सलाम कबूल कीजिए। स्वीडन की यूनिवर्सिटीज़ ने दाखिले के नताइज का ऐलान कर दिया है और जिन स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में तालीम के लिए दाखिला मिला है उनको इसकी इत्तला कर दी गई है। स्वीडन में बुनियादी तौर पे दो टर्म्स होती हैं, एक स्प्रिंग और एक ऑटम, और अभी जो ऑटम की है ख़ज़ां की जो टर्म है इसके दाखिले का ऐलान किया गया है। इसको स्वीडिश ज़बान में होस्ट तरमीन 2023 कहते हैं। इसके बड़े जो है वो इंटरेस्टिंग जो है वो नताइज हैं जो कि मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इस मरतबा जो ऑटम की टर्म है इसमें 3,73,000 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने अप्लाई किया था। ये लोग हैं जो स्वीडन में रहते हैं, इसमें के जिन्होंने अभी हाल ही में कॉलेज से तालीम हासिल की थी जिसको जिम्नाजियम कहते हैं। और ऑटम की जो टर्म होती है इसमें ज़्यादा लोग दाखिला लेते हैं, स्प्रिंग में कदरे कम होते हैं क्योंकि अभी इस वक्त जस्ट ही जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेजेस से जिम्नाजियम से फारग हुए हैं। तो 3,73,000 स्टूडेंट्स ने तमाम यूनिवर्सिटी जो स्वीडन की तकरीबन 39 यूनिवर्सिटीज़ और होग स्कूल और यानी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं उनमें अप्लाई किया था। इनमें से 3,05,000 स्टूडेंट्स जो हैं उनको दाखिला मिला है। और अगर आप इस तादाद को देखें तो 3,05,000 तो ये स्वीडन की कुल जो तादाद पॉपुलेशन है उसका 3% बनता है। तो 3% मुल्क की पॉपुलेशन जो है वो एक टर्म में पढ़ रही है और यूनिवर्सिटी में 4 साल होते हैं और 2 टर्म्स चल रही होती हैं। तो अगर इसको हम रफली 4 साल और 2 टर्म्स को देखें तो तकरीबन 15-16% स्वीडन की जो पॉपुलेशन है वो यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है। फिर इसके बाद आप अगर कॉलेज के स्टूडेंट्स का जायज़ा लें तो वहाँ पे 3 साल होते हैं, 3 क्लासेस हैं, उसमें तादाद ज़्यादा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स से भी ज़्यादा है। फिर स्कूल के स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे जो लोग मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ करते हैं जो अडल्ट एजुकेशन है, कॉमवर्क्स वगैरह, अगर इस सारे को कैलकुलेट किया जाए तो तकरीबन 30-40% स्वीडिश पॉपुलेशन जो है वो किसी न किसी तरह से तालीम हासिल कर रही है, पढ़ रही है। और यही इस मुल्क के आगे बढ़ने का राज है कि मुल्क की निसफ आबादी जो है वो हर वक्त तालीम और तहकीक के साथ वाबस्ता है। बहरहाल 3,05,000 स्टूडेंट्स जो है उनको ऑटम के टर्म में एडमिशन हुआ है और इसमें सबसे ज़्यादा जो एडमिशन हुए हैं वो स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में हुए हैं। उसमें 34,201 यानी 34,000 स्टूडेंट्स जो है वो स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में उनका दाखिला हुआ। दूसरे नंबर पे जो है वो उमियो यूनिवर्सिटी है, वो तकरीबन करीब है 33,334 यानी 33,000। फिर इसके बाद जो लीनियस यूनिवर्सिटी है उसमें 29,000, लुंद यूनिवर्सिटी में 25,800, योतेबरी यूनिवर्सिटी में 26,700, KTH में 7,000। ज़ाहिर KTH में वो स्टूडेंट्स आते हैं जो टेक्निकल एजुकेशन या इंजीनियरिंग लेते हैं। इस तरह कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो है उसमें 5,000 क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मेडिसिन पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद जो सोदरथोर्न होग स्कूल है उसमें तकरीबन 7,000, माल्मो यूनिवर्सिटी में 15,000, जो येवले यूनिवर्सिटी है उसमें 14,500, बर्लिन शॉपिंग यूनिवर्सिटी में तकरीबन 16,000 स्टूडेंट्स का जो है वो एडमिशन हुआ है। सबसे ज़्यादा जो दाखिले हुए हैं वो लॉ और यूरिस्ट जो प्रोग्राम है उसमें हुआ है। जो कानून की तालीम हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो आए हैं, वो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे है। और दूसरे नंबर पे जो है वो जो मेडिकल डॉक्टर्स बन रहे हैं लेकर प्रोग्राम, उसमें जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया और उसमें उनके दाखिले हुए। तो ये एक ओवरव्यू था स्वीडिश यूनिवर्सिटीज़ ने जो अभी दाखिले का ऐलान किया है और जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन हुए उनको उन्होंने इतला दी है। और इसके बाद अगली जो टर्म होगी जो स्प्रिंग में शुरू नहीं होता है उसका फिर बाद में प्रोसीजर शुरू होगा। और स्वीडन में बहुत आसान है, बड़ा अच्छा किया है कि यूनिवर्सिटी admissions.se उसमें तमाम चीज़ों को जो है ना एक 1 विंडो ऑपरेशन के तहत यहाँ पे स्टूडेंट्स को दाखिला मिलता है। लेकिन अफसोस ये है कि इस मरतबा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो स्वीडन में नहीं आ सके। उनकी इमिग्रेशन के मसले को बहुत सख्त किया गया, टाल मटोल की गई। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें हुकूमत पाकिस्तान की जो सुस्ती है उसका बहुत बड़ा रोल। अगर हुकूमत पाकिस्तान स्टेट लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे और फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे अगर कुछ कोशिश करती तो हो सकता है कि ये जो अभी टर्म शुरू हो रही है इसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी आ सकते। मेरा ख्याल तकरीबन 2,000 के करीब स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके एडमिशन्स
हो गए थे और वो यहाँ पे आ सकते थे। यूनिवर्सिटीज़ ने भी उनको ग्रीन सिग्नल दिया, लेकिन स्वीडिश हुकूमत ने जो इस्लामाबाद एम्बेसी में इमिग्रेशन का शुबा ख़त्म किया, उससे बहुत बड़ा उनको नुकसान हुआ है। बल्कि जो लोग स्वीडन में रहते हैं उनको भी नुकसान है, वो अपने अजीज़ों को यहाँ नहीं बुला सकते, वो विज़िट पे नहीं आ सके। और मुस्तकबिल में जो लोग शादी करेंगे उनके लिए भी प्रॉब्लम होगी, वर्क परमिट लेने वालों के लिए भी प्रॉब्लम होगी। तो हुकूमत पाकिस्तान जो है, अगर वो है तो उसको इस मसले का एहसास करना चाहिए। इस व्लॉग के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए, पसंद आने पर आपसे शेयर कर सकते हैं। और मुझे इजाज़त दीजिए, रब करीम आप सबका निगहबान हो।